गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं ना। कल हम ये पढ़े थे द ग्रेट बाथ बाथ है ना। तभी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सडनली ख़राब हो गई थी, तो बीच में छोड़ना पड़ा। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। द ग्रेट बाथ is one of the largest public buildings at Mohenjo-daro. It has a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. वो क्या जो ग्रेट बाथ है, यहाँ की बड़ी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है जो कि मोहनजोदारो में लोकेटेड है। It has a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on a four sides. मतलब कह रही रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके चार तरफ का एक कॉरिडोर है। ठीक है। There are two flights of steps, one in the north and other in the south, leading into the tank. ठीक है। यहाँ पर इस टैंक में दो जगह है आने जाने की, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। ठीक है। टू मेक द वाटर सॉरी To make the pool watertight, bricks and mortar lined with bitumen and gypsum were used for construction. तो इस कुछ तरह के इन्होंने केमिकल्स वगैरह कुछ मटेरियल वगैरह इन्होंने यूज किए थे जब इन्होंने पुल बनाया था। क्यों यूज किए थे? ताकि वाटर टाइट हो जाए, यहाँ पर से वाटर लीक ना हो। द वाटर फॉर द बाथ वॉज प्रोवाइडेड बाय अ वेल इन एन एडजेसेंट रूम। तो वो कह रहे हैं जो वाटर जो भी आता है ना इसमें इस पूल में, ठीक है, तो ये आता है एक कहाँ से, एक वेल से। कहाँ से आता है ये? वेल से, जो कि कहाँ पर है? इन एन एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल बगल वाला है। एडजेसेंट मतलब कि बिल्कुल जो हमारे नेक्स्ट है, बिल्कुल हमारे क्या है, बगल में। तो इसके जाता फिर इस साइड में या फिर इस साइड में एक एडजेसेंट का होगा रूम होगा जहाँ पर एक वेल बना हुआ है, वहीं से पानी आता है। सराउंडिंग द बाथ, बाथ के चार तरफ क्या है बेसिकली, पर पोर्टिकोज एंड सेट्स ऑफ रूम्स एंड stairway which led to an upper story। ये एक वर्ड लिखो पहले, पोर्टिकोज। लिख लिया? पोर्टिकोज को आप बोल सकते हो बरामदा। बरामदा तो आपको पता नहीं होगा, बरामदा कैसे, लॉबी लॉबी लिख सकते हो इसको आप। पोर्टिकोज को आपके लिख सकते हो लॉबी। लॉबी होती है ना घर में। नोट किया? हम्म। तो क्या कह रहा है कि इसके बाद के चार तरफ क्या क्या चीजें थी? लॉबीज थी, काफी सारे रूम्स थे, स्टेयरवे थे, सीढ़ियाँ थी। ठीक है। बिचलेटर अपर स्टोरी जो कि आपको ऊपर ले जाती है ना। ये रही सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ऊपर जाने के लिए। Some scholars believe that these rooms are provided for the members of some kind of priesthood, whereas others think that the rooms are provided for changing clothes। वो कह रहा है कुछ इंटेलिजेंट लोग ऐसे थे, स्कॉलर्स में तो होता है इंटेलिजेंट लोग कह सकते हैं आप स्कॉलर, मतलब हिंदी में विद्वान बोलते हैं, वाइज पर्सन। तो वो कह रहा है कुछ लोगों का कहना है, कुछ होशियार लोगों का कहना है कि इसको जो चार जो रूम है ना, ये आसपास में इसको जो हमने देखे थे रूम है, तो ये वो कहना ये रूम ना क्राइस्ट के लिए थे। किसके लिए थे? क्राइस्ट के लिए। कुछ लोगों का सोचना है कि नहीं, ये केवल धूप, क्योंकि ये बात यहाँ पे बात करते थे लोग, तो सर उनको रूम वो क्लोथ चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये वाला रूम चेंजिंग क्लोथ चेंज करने के लिए यानी एज अ चेंज रूम यूज किया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। दिस स्ट्रक्चर विद सेवरल डिस्टिंक्टिंग फीचर्स हैज लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल बाथ। वो कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिससे स्कॉलर्स को ऐसा पता लगता है कि यहाँ पर बात करना ना एक रिचुअल है। यहाँ पर बात करना क्या है, एक ट्रेडिशन है, कोई रिचुअल काम है। मतलब रिचुअल मतलब होता है हैबिचुअल। रिचुअल मतलब क्या होता है? हैबिट हो जाना। और धार्मिक मतलब इनको यहाँ पे बात करना जरूरी था किसी ना किसी वजह से। कोई धार्मिक रीजन हो सकता है ना, रिलीजियस रीजन कुछ भी हो सकता है, या कोई रूल हो सकता है इनके यहाँ पे। ऐसा इन लोगों को पता चलता है यहाँ के फीचर्स को देखते हुए, कुछ यहाँ के स्ट्रक्चर को देखते हुए।
The Great Bath is an important source of information that throws light on the life of the people and culture of the Harappan civilization. वो कहते हैं ग्रेट बात है ना, ये काफी बड़ा काफी इम्पोर्टेंट सोर्स है ये जानने का कि इन लोगों की लाइफ कैसे थी, इन लोगों का कल्चर कैसा था, इन लोगों का कल्चर कैसा था। सर ये किसी जगह से कैसे जान लेते हैं चीजों को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ indicates that the art of building had reached a high degree of perfection at that time. इनको पता चल रहा है बात का कंस्ट्रक्शन देख के कैसे पता लग रहा है कि लोगों के पास जो स्किल थी ना बिल्डिंग बनाने की वो बहुत ज्यादा थे। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो लोग उस टाइम में बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। द मैसिव स्ट्रक्चर पॉइंट्स आउट दैट देयर माइट हैव एग्जिस्टेड अ रूलिंग क्लास that could mobilize labor, collect taxes, and build such a huge structure for the public. इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के उन लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई रूलिंग क्लास होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसे टाइप के लोग होंगे जो क्या कर सकें, लेबरों को कंट्रोल कर सकें, उनसे काम करवा सकें, हाँ, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकें और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा सकें पब्लिक के लिए। Most of scholars agree that the Great Bath might have been used for religious purposes. ऊपर पढ़ाई था भी हमने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग ये भी एग्री करते हैं कि जो बात है ना बात, इसका किसी न किसी रिलीजियस पर्पज से कुछ न कुछ रिलेशनशिप है, लोग इसको रिलीजियस पर्पज के लिए यूज करते थे। दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू सेरेमोनियल बाथिंग सैक्रेड टैंक्स पूल्स एंड रिवर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। वो कह रहा है इससे पता चलता है कि लोग उस टाइम पे भी इन सेरेमनीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। सेरेमनी मतलब ये जो भी हमारी सेरेमनी को अगर हिंदी में बताऊं, हमारे यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शंस कहते हैं बेसिकली। तो ये कहते हैं फंक्शंस की। तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे ना इन फंक्शंस की काफी इंपॉर्टेंस थी। उस टाइम पे लोग इन सेरेमनीज को, इन फंक्शंस को काफी इंपॉर्टेंस देते थे, जो कि बात से रिलेटेड होती थी। अब बात कहाँ पे भी लेने, कहाँ पे बात लेते थे वो लोग, इस सैक्रेड टैंक्स में, यानी पवित्र, इसको पवित्र माना जाता था। The design of Great Bath portrays the efficient planning in the structural features related to water supply and sewage disposal. इसका डिजाइन मतलब कुछ इस तरह का है, जिससे पता लगता है कि बनाने वाले ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इसको बनाया है। इन द स्ट्रक्चरल फीचर्स रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। यहाँ पे वाटर सप्लाई भी अच्छे से होता है और सीवेज डिस्पोजल, जो यहाँ से वेस्ट भी जाता है ना, बहुत तरीके से जाता है। तो काफी एफिशिएंट प्लानिंग की है बनाने वाले ने। कोई आर्किटेक्चरल नहीं होते थे वहाँ पे, उस टाइम पे कोई सिविल इंजीनियर भी नहीं होते थे, ठीक है। अब उन लोगों के पास इतनी नॉलेज थी कि वो इतनी अच्छी चीज बना सकें। तो ये तो पहला था द ग्रेट बाथ के बारे में। एक बोला सिटाडेल। द रेज्ड एज ऑफ ईच सिटी वाज कॉल्ड सिटाडेल। क्या कह रहा है, मीनिंग बताते पहले सिटाडेल का। द रेज्ड एरिया ऑफ ईच सिटी, किसी भी सिटी का कोई भी भरा हुआ पार्ट। अब ये देखो यहाँ पे रेज्ड एरिया का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कहो कि कोई जगह है भर चुकी है, कोई जगह ऊंची हो चुकी नहीं। देखो सिटाडेल का मतलब देखो, मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले तो ये चीज देख लो सिटाडेल के आगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे रेज्ड, अब यहाँ पे डेट इज रेज्ड एरिया इज रेज्ड एरिया मीन्स एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्लेस, लाइक
फोर्ट्रेस, कासल, पैलेस एटसेट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेस्ड एरिया का लेने की कोई जगह है जो ऐसे जिसका सरफेस ऐसा है, प्लेटू जैसा है ना, और अब वो ऐसे एकदम से बीच में ऐसा आ गया, तो उसे नहीं बोलेंगे है ना सिटाडेल। सिटाडेल मतलब क्या, गांव में भी किसी हर शहर में कुछ ना कुछ पैलेस वगैरह होंगे, महल वगैरह होंगे, तो उनको बोला था सिटाडेल। जैसे आगरा में अगर ताजमहल है, तो आगरा एक सिटी है, उस सिटी के अंदर एक ताजमहल एक फोर्ट की तरह है, एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरह है। तो ये हमारे इसी को हम रेस्ड एरिया बोलेंगे इनकी लैंग्वेज में, तो ये हमारा सिटाडेल हो जाएगा। हमारा ताजमहल आगरा का सिटाडेल का एग्जाम्पल हो जाएगा, आगरा फोर्ट भी वो हमारा सिटाडेल हो जाएगा। ठीक है, कब भर चुकी है सरफेस, कब भर चुकी है सरफेस में नहीं, इसका ना बोलेगा डेवलप ज्यादा हो चुकी है, सिटी के अंदर वो कुछ ज्यादा ही जगह ज्यादा ही डेवलप हो चुकी है। इट ओ इट्स हाइट टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, वो कह रहा है इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट, अब ऑब्वियसली कासल वगैरह बनेंगे, फोर्ट वगैरह बनेंगे, इनकी हाइट तो होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो कह रहा है कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। तो ये किस पे बनाते हैं, मड ब्रिक पे बनाते थे ये लोग, किस पे बनाते थे, जो बिल्डिंग हाई हाई मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर ये बिल्डिंग बनाते थे। द सिटाडेल हैड द हाउसेस ऑन द रूफ ऑफ द रूलिंग क्लास। इन जगहों पर किन किन लोगों के घर होते थे, इन फोर्ट वगैरह में किन किन लोगों के घर होते थे, किसी नॉर्मल इंसानों के नहीं, ऑफ रूलिंग क्लास। द सिटाडेल had the houses of ruling class and important buildings like Great Bath, द ग्रेनरी, द असेंबली हॉल एंड द वर्कशॉप। वो कह रहा है यहाँ पे कुछ रूलिंग क्लास लोगों के रूम्स होते थे सिटाडेल में, ग्रेट बाथ भी यहीं पे होता था, ग्रेनरी भी यहीं पे होते थे, असेंबली हॉल भी होते थे, वर्कशॉप वगैरह भी होते थे। अब ग्रेनरी आपको नहीं पता होगा, हम आगे पढ़ लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिटाडेल पॉइंट्स टू द इलाबोरेट, सिटाडेल पॉइंट्स टू इलाबोरेट प्लानिंग that went into the development of cities, that went into the development of cities and justifies that Harappan civilization was an urban civilization। 2 मिनट को रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। The citadel points to elaborate planning, citadel points to elaborate planning that went into development of cities and justifies that Harappan civilization was an urban civilization। तो वो कह रहे सिटाडेल ना सिटाडेल, इससे तो ये तो पता चलता है, इससे ये तो पता चलता है कि उस टाइम पर जो सिटीज थी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी, यानी उनमें डेवलपमेंट हो रहे थे, उनमें डेवलपमेंट हो रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो भी डेवलप हुई थी, और डेवलप होने के लिए वहाँ पे इंसानों का रहना जरूरी है, तो उसको उन्होंने बोला अर्बन सिविलाइजेशन थी। वो क्या थी, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऑफ रूलिंग क्लास इंडिकेट सम सॉर्ट ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन। और क्योंकि यहाँ पे रूलिंग क्लास के अलग रूम थे, है ना, तो इनसे पता चलता है कि वो लोगों में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन फिर भी करते थे, वो लोगों में ऐसा क्लासिफिकेशन करते थे, सोशल क्लासिफिकेशन करते थे लोगों को, लोगों के लेवल को लेकर। ये चीज उस टाइम से चली आ रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर ये चीजें चली आ रही हैं, है ना। सील्स, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा है, सील्स। The seals used by Harappans show their artistic skills. About 2000 seals have been discovered. Oh, of these, a great majority comprise short inscriptions with pictures of one horned bull, buffalo, tiger, goat, elephant, rhinoceros, है ना। Materials used in making the seals comprise terracotta, steatite, agate, etc. Most of the seals are rectangular or square, but some of them are circular in shape, चाहे rectangular भी हैं, square भी हैं, और circular भी हैं। ठीक है, हड़प्पन से अच्छा सब है, और मोस्टली वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर में। ठीक है, हड़प्पन सील्स अभी पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। हड़प्पन सील्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट, ट्रेड, रिलीजन एंड बिलीफ्स ऑफ द हड़प्पन्स। ठीक है, ये लाइन ठीक है। सील्स ऑफ पशुपति, सील्स ऑफ पशुपति शो दैट द पीपल बिलीव्ड इन लॉर्ड शिवा। ठीक है, it shows the three-faced deity wearing a buffalo horn headdress, seated cross-legged on a throne and surrounded by an elephant, a tiger, a buffalo, a rhino horse.
with two deer at his feet. This deity has been identified as Pasupati Mahadev. ठीक है. The unicorn seal shows their mythical beliefs. The seals bear some kind of script which has not yet been deciphered. Okay. यूनिकॉर्न सील की बात कर रहे हैं ना, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है. ठीक है, यहाँ पे आते हैं. वो कहते हैं सील्स यूज बाय हड़प्पन सो दे आर्टिस्टिक स्किल. जो ये लोग सील्स यूज करते थे, उससे पता चलता है इनकी आर्ट के बारे में, इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में पता चलता है. ठीक है. कह रहे हैं कि ये हमें जो क्या कहते सील्स थी, 2 सेकंड. ये जो सील्स थी ना, ये लगभग 2000 थी. लगभग 2000 हम लोगों ने डिस्कवर कर चुके हैं. 2000 सील्स अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं. Of these, a great majority comprise short inscriptions with pictures on one-horned bull, buffalo, tiger, goat, elephant and rhinoceros. वो कह रहे हैं जिसमें से सबसे ज्यादा अगर देखें, मेजोरिटी अगर देखे जाएं तो उनमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं. पिक्चर्स बनी हुई हैं इन एनिमल्स के. ठीक है, मेजर लिखिए. मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सील्स कंप्राइज. अब किस मैटर को यूज करके उन्होंने सील्स बनाए हैं, तो ये मेटल्स के नाम है टेराकोटा, स्टेटाइट, एगेट एटसेट्रा, है ना. तो वो कह रहा है कि जो मोस्टली जो सील्स हैं वो तो या तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में है, बट कुछ कुछ सर्कुलर शेप में भी है, मोस्टली तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में है, पर थोड़ी बहुत सर्कल शेप में भी है. हरप्पन सील्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट. हरप्पन सील्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वहाँ के स्क्रिप्ट के बारे में, ट्रेड के बारे में, उस टाइम पे ट्रेड कैसे होता था, रिलीजन, बिलीफ्स, यानी जो भी इनमें लिखा होता था उसके बीच में कुछ ना कुछ ये पहचान जाती थी ये चीजें. फिर वो कह रहे इसमें एक सील थी लॉर्ड पाशुपति की, मतलब सील ऑफ पाशुपति उन्होंने नाम रखा था. सील ऑफ पाशुपति नाम क्यों रखा था, अभी बताता हूँ ये लाइन क्या है. तो उसमें लिखा था उसमें 3 फेस है. एक डाइटी है, डाइटी मतलब देवता, एक मूर्ति भगवान, जिनके 3 फेस हैं. ठीक है, जिनके पास एक क्या है, वो बफेलो हॉर्न ड्रेस पहने हुए हैं, सीटेड क्रॉस लेग्ड है, लेग क्रॉस करके बैठे हुए हैं ऑन अ थ्रोन, अपने सिंहासन पे, और उनके सराउंडेड बाय एन एलिफेंट. उनके पास क्या है, एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक बफेलो है और एक राइनोसोरस है, और इनके पैरों के पास 2 डियर हैं, है ना. तो उन्होंने इस पिक्चर को क्या नाम दिया, इन भगवानों को क्या नाम दिया, उन्होंने इन भगवानों को नाम दिया पशुपति महादेव. तो इससे पता चलता है कि ये लोग उस टाइम पर लॉर्ड शिवा में विश्वास रखते थे, भरोसा रखते, कि उस टाइम पे ये भगवान को मानते थे. और उनमें एक यूनिकॉर्न सील भी है जो कुछ ना कुछ मिथिकल बिलीफ सकते हैं. उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिथिकल है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं पता. सर क्यों नहीं पता, क्योंकि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये आज तक पढ़ी नहीं गई है. ठीक है. The seals were used by traders to stamp their goods. After the bag with the goods was tied and a layer of wet clay was applied on the knot and a seal was placed on it, these seals were found in different regions. This indicates that Harappan trade had spread over a vast area. वो कह रहा है ये जो सील होती थी ना, इसका यूज क्या कर रहे थे, तो एक ही बता रहे हैं स्टैंप करने के लिए, अपने गुड्स को स्टैंप करने के लिए. एक सपोज करो ये कोई सामान है, ठीक है, उसका एक पैकेट है, उसका ये क्या है, ये एक पैकेट है. तो इस पैकेट को अगर आपको है ना, एक पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है. अब ये पैकेट अगर कहीं भी भेजना है, तो जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप कुछ पोस्ट कराते हो तो आपको एक स्टैंप लगानी पड़ता है, एक स्टैंप टिकट बोलते हैं जिसको. तो उस टाइम पे स्टैंप टिकट नहीं, जिसको सील को यूज करते थे. ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक सील लगाएंगे यहाँ पे, और सील पे कुछ भी डिजाइन बनी हो सकती है, ठीक है. एक सील लगाएंगे और इसको गीले क्ले से चिपका देंगे. हमारे टाइम पे तो फेविक्विक है, फेविगम है, उस टाइम पे चीज तो होती है, तो उसको एक क्या कहते हैं, मड से गीली मिट्टी से ये इसको स्टिक कर देते थे.
ठीक है। तो कह रहा है द सील्स यूज बाय ट्रेडर्स, ये ट्रेडर लोग यूज करते थे अपने गुड्स को स्टैम्प करने के लिए। ठीक है। आफ्टर अ बैग विद गुड्स वाज टाइड, इसके अंदर गुड भर दिए जाते थे, गांठ बांध दी जाती थी बैगों की। अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड, गीली मिट्टी हम उसके ऊपर लगा देते थे ऑन द नॉट, जब वहाँ पे हम गांठ बांधते थे ताकि गांठ लेना। एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील लगा देते थे। ठीक है। और ये दीज सील्स वर फाउंड इन डिफरेंट रीजन, ये जो सील्स है ना किसी एक जगह पे नहीं मिली, अलग अलग जगह पे मिली हुई है, अलग अलग जगह पे मिली हुई है। तो इससे क्या पता चलता है सर, अलग अलग जगह पे मिली यानी अलग अलग जगह पर ये लोग लोग सील्स को यूज करते होंगे, यानी ज्यादा जगह पे मिली तो ज्यादा जगह पर यूज होता होगा, कम जगह पे मिली तो कम जगह पर इनका यूज होता होगा। तो इससे ये इन लोगों को ये पता चलता है कि इनको इतनी ज्यादा जगहों पर मिली है कि इनको ऐसा लगता है कि सील का जो यूज है, सील का जो यूज है, ये जो हड़प्पन से ये ट्रेड बहुत बड़े एरिया में करते हैं, बहुत बड़े एरिया में इनका फैला हुआ था। ये कुछ सील दी हुई है इन्होंने, पशुपति सील, सील है ना पशुपति सील, और ये यूनिकॉर्न सील। बियर्डेड मैन, नेक्स्ट है आपका बियर्डेड मैन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ मैन विद अ बियर्ड was discovered from मोहनजोदारो। एक स्टोन का स्कल्पचर जो कि क्या एक इंसान का है विद अ बियर्ड, उसको डिस्कवर किया गया मोहनजोदारो से। द स्टैचू हैज अ शॉल worn over the left shoulder and the eyes are half closed। तो वो कह रहा है इसके स्टैचू के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो शॉल है ना वो लेफ्ट शोल्डर पर है। ठीक है। इनका अपीयरेंस बता रहा है लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर पर है। एंड द आईज आर हाफ क्लोज, आईज कैसी है? हाफ क्लोज है। Therefore, some scholars believe that this is the statue of Yogi। लोगों को लगता है कि तो योगी की पोजीशन है, तो कहीं ये कोई योगी तो नहीं, ये आदित्यनाथ योगी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे योगी अलग योगी की बात हो रही है। ठीक है। दिस स्कल्पचर इज ऑफ हाई आर्टिस्टिक वैल्यू, ये स्कल्पचर होते थे ना इनकी वैल्यू बहुत होती थी, ये जो भी स्कल्पचर बनते थे बहुत वैल्यू होती थी सर, होती थी यानी होती नहीं, अरे आज भी होती है, पहले भी होती थी और आज भी इनकी बहुत वैल्यू होती है। एंड पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्किल्ड आर्टिसन, इससे पता चलता है कि वहाँ पे काफी स्किलफुल लोग रहते थे। ठीक है। डांसिंग गर्ल, फ्रीक्वेंट डांसिंग गर्ल, द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये एक ब्रॉन्ज कलर का स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, फाउंडेड मोहनजोदारो, जो भी कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। इज अ मास्टर पीस ऑफ आर्ट, इज अ मास्टर पीस ऑफ आर्ट, मास्टर पीस क्यों बोलते हैं? बेसिकली इसमें काफी सारी मेहनत लगी होगी, काफी अच्छा पीस था ये। एंड इट शोज अ हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, इससे पता लगता है कि वहाँ पे कितने अच्छे आर्टिस्ट थे। The figurine shows vigor, variety and ingenuity. The right arm of the dancing girl rests on the hip, and the left arm is heavily bangled. It holds a small bowl against a left leg। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ये वर्ड लिखो जरा, इनकी मीनिंग लिखूंगा मैं। ठीक है, लिख ले। बिगर मतलब ऐसे होता है स्ट्रिक्टनेस से यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब पावर से। क्या है? पावर। लिख लिया? ठीक है। इंजेन्युटी का मीनिंग तो पता होगा, सिंप्लिसिटी, सिंपल ही है ना, सिंप्लिसिटी लिख लेना। तो अगर फिगर से पता चलता है कि वो कितने मतलब पावरफुल स्कल्पचर होते थे, यानी स्ट्रांग होते थे बेसिकली, अलग अलग वेराइटीज के लोग बनाते थे, और काफी सिंप्लिसिटी होती थी, मतलब उनको जो नेचर था ना, ऐसा करता कि एक सिंप्लिसिटी को ये मतलब डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। जो अब इसे पोजीशन पोजीशन बता रहे हैं बेसिकली, इस फिगर की पोजीशन क्या है इस स्टैचू की,
तो उनका राइट आर्म है उनके हिप पर है, एक डांसिंग गर्ल है जिसका राइट हैंड, राइट आर्म उसके हिप पर है और लेफ्ट आर्म क्या है, बेंगल्ड हो रखा है, थोड़ा मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ। इट होल्ड्स ए स्मॉल बॉल, उसके उस स्टैचू के पास भी क्या है, बाउल है अगेंस्ट लेफ्ट लेग। ठीक है। डॉकयार्ड, a rectangular dockyard. A rectangular dockyard was discovered as Lothal in Gujarat. Lothal in गुजरात, लोथल जगह है गुजरात के अंदर। ठीक है। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 सेकेंड। A dockyard, a rectangular dockyard, was discovered at Lothal in Gujarat. It was surrounded by a massive brick wall, probably as protection against floods. The dockyard made of baked bricks and was connected by channels to the Gulf of Cambay. Lothal was an important trading and manufacturing center of the Indus Valley civilization and was used for carrying out overseas trade. ओहो, क्या बात है। वो कह रहा है यहाँ पर डॉकयार्ड भी थे। डॉकयार्ड पता है किसको बोलते हैं? पोर्ट्स को, बंदरगाह को। पोर्ट्स या हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ से शिप्स वगैरह चलते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं बेसिकली। तो वो कह रहा है वहाँ पे उन्होंने ये भी मिले, वहाँ पे उन्होंने ये भी मिले कि उस टाइम पे डॉकयार्ड भी थे। यानी कि वो लोग ओवर वाटर यानी वाटर सीज क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। तभी तो ये वो शिप बनाए होंगे, इतने बड़े बड़े डॉकयार्ड बनाए होंगे। तो क्या रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात है, गुजरात के लोथल में उनको ये डॉकयार्ड मिले। इट वाज सराउंडेड बाय मैसिव ब्रिक वॉल, काफी बड़ी ब्रिक वॉल लगी हुई थी। प्रोबेबली एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉल, ये क्यों बनाई है? ताकि फ्लड वगैरह ना आ जाए, फ्लड वगैरह आ जाए तो बच जाए हम। द डॉकयार्ड मेड of baked bricks was connected or channels to the Gulf of Cambay। और सर ये जो डॉकयार्ड जो कनेक्टेड थे, ये वाला जो था बेसिकली, अभी हम एक डॉकयार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुजरात वाले की। तो ये कनेक्टेड था गल्फ ऑफ केम्बे से। ठीक है। Lothal was an important trading and manufacturing center of Indus Valley civilization। It was used for carrying out overseas trade। ठीक है। तो वो कह रहे लोथल जो जगह है ना, ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर था बेसिकली, एक इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पर ज्यादा सारी चीजें ट्रेडिंग होती थी और मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ठीक है। और यहाँ से हम और इसको ये यूज कैसे करते थे? और कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेडर्स को ओवरसीज ट्रेड करने के लिए यूज करते थे स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट सारे क्या, हमें कुछ स्क्रिप्ट भी मिली है। अब उनके बारे में उनसे हमें क्या पता चलता है? द हड़प्पन्स यूज्ड अ स्क्रिप्ट व्हिच इज रिगार्डेड एज अ पिक्टोग्राफिक सिंस इट्स a sign represent birds, fish, varieties of human form. The number of signs of Harappan script is known to be between 375 to 400। The script is found inscribed on a number of seals, copper tools, rims of jars, copper, terracotta, tablets, jewelry and on an ancient signboard। तो वो कह रहा है कि जो हड़प्पन है ना, वो एक स्क्रिप्ट यूज करते थे। मतलब स्क्रिप्ट मतलब क्या? एक पिक्टोग्राफिक वे, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोग्राफिक वे। सिंस इट्स साइंस रिप्रेजेंट, क्योंकि उनके साइन पता कैसे होते थे? किसी में वर्ड बने हुए हैं, किसी में फिश बनी हुई है, किसी में वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स बनी हुई है। ठीक है। तो वो कहते हैं नंबर ऑफ साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नोन टू बी बिटवीन 375 टू 400। 375 एंड 400। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट अगर आप पता करने जाओ तो वो 375 से लेकर 400 के बीच में आपको मिलेंगी। इतने सारे स्क्रिप्ट इन लोगों ने बना रखे थे। द स्क्रिप्ट इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन अ नंबर ऑफ सील्स। ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी किस पर लिखी हुई थी? सील्स पर, कॉपर के टूल्स पर, जार्स के रिम्स पर, कॉपर में, टेराकोटा टैबलेट्स में, ज्वेलरी में और पुराने पुराने साइन बोर्ड्स में ये लिखे हुए थे। डिस्कवरी हड़प्पन साइट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू बन सकते हैं इनके, है ना। हड़प्पा की डिस्कवरी कब हुई? 1921 में। किस बंदे ने की? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के 1 साल बाद किसने? आर डी बनर्जी। ये भी हम करेंगे। चन्हुदारो, कालीबंजम, कोटदिज, लोथल, सुरकोटादा, है ना, एंड ढोलबीरा। ये पूरा आपको याद करना ही है। ठीक है।
बाकी मैं एक बार ऐसा काम करो, जितना मैंने पढ़ाया एक बार अच्छे से सारा रीड कर लो दोबारा से, फिर नेक्स्ट का पार्ट मैं बनाता हूँ, नेक्स्ट का पार्ट है ना।